नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे बिजनेस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जो आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, बहुत छोटे पूंजी में शुरू कर सकते हैं। आपको कोई लॉस नहीं होगा इस बिजनेस में। साथ ही साथ आपको कोई दुकान लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के एक छोटे कमरे से ये बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। किसी को जॉब पे, किसी को काम पे लगाने की जरूरत आपको नहीं है। आपके फैमिली में अगर एक मेंबर है या दो मेंबर है तो आप मिलजुल के इस बिजनेस को आगे कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि इसका कभी कोई ऑफ सीजन नहीं होता। पूरे साल चलते हैं, एक ही जैसे चलते हैं। इस बिजनेस को आप चाहे तो पार्ट टाइम में कर सकते हैं, फुल टाइम में कर सकते हैं। आपके एक अच्छे प्लानिंग से आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे आपका बिजनेस मार्केट में ग्रो होते रहेंगे। आपको एक अच्छा कस्टमर बेस बन जाएगा और जब आपका बिजनेस एक लेवल तक पहुंच जाते हैं फिर उसके बाद आप चाहे तो एक दुकान ले सकते हैं और इस बिजनेस को एक दुकान में, एक शॉप लेवल में चेंज कर सकते हैं। और मेरा मानना यही है कि अगर एक बिजनेस सबसे कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं, अगर वो बिजनेस आप अगर अपने घर से शुरू कर सकते हैं, अपने एक घर के कमरे से शुरू कर सकते हैं, तो वो बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट बिजनेस होता है। कभी भी ये मत सोचिए कि बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है। बिजनेस आप बहुत छोटे लेवल से शुरू कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस करने वाला जो व्यक्ति है वो, और उनके पास उनको उस बिजनेस को चलाने की आगे का प्लान क्या है। ये दोनों ही बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको एक बिजनेस शुरू करने का प्लान है, या फिर आप एक साइड इनकम के लिए एक पार्ट टाइम बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज मैं जो बिजनेस आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो एक मसाले का बिजनेस है जो बहुत कम क्वांटिटी में आप शुरुआत में सिर्फ 3 आइटम से शुरू करें, जो सबसे बेसिक आइटम होता है, और स्टेप बाय स्टेप आप आपकी क्वांटिटी बढ़ाए और आपका वैरायटी भी बढ़ा के इस बिजनेस को आगे बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। शुरुआत में आप 3 आइटम से शुरू करें, मिर्ची, धनिया और हल्दी, क्योंकि यही सबसे बेसिक चीज होता है जो हर घर में ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं। और ये आइटम जो है मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाले मसाले हैं और आप एक अच्छा स्टार्टिंग आपके बिजनेस को इसके थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल के बारे में बताऊंगा, एकदम स्टेप टू स्टेप आपको समझाऊंगा आपको क्या मसाले लेने हैं, किस तरह उसको पिसवाने हैं, उसको आप किस तरह पैक कर सकते हैं, साथ में आपको कितना उसके लिए अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट लगेगा और क्या आपको मुनाफा मिल सकता है, और आपको कैसे आप उसको आगे बेच सकते हैं और कैसे आप ये बिजनेस को अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। इस तरह के फुल डिटेल आज हम कवर करेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा मसाले का उपयोग होता है। हर जगह पे ये बिकता है, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। और आप अगर थोड़ा सा दिल लगा के अगर काम करेंगे तो ये बिजनेस आप बहुत बड़े लेवल पे इसको ग्रो भी कर सकते हैं। आपको एक अच्छा नाम चुनना है, क्योंकि आप एक मसाले का बिजनेस भले अपने घर से शुरू करें या दुकान से शुरू करें, आप एक लॉन्ग टाइम के लिए इस बिजनेस को आगे चलाना चाहते हैं तो आपको पहले से ही एक अच्छा नाम आपको चुनना है, जो कि हमेशा मार्केट में एक ब्रांड की आइडेंटिटी से जब आप मटेरियल बेचोगे तो आपको एक अच्छा मार्केट बिल्डअप उधर से ही हो जाता है। आपको एक फूड लाइसेंस लेना है। इंडिया में FSSAI लाइसेंस कहते हैं फूड लाइसेंस को। एक लाइसेंस आपको लेना है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं एक खाने के पदार्थ के काम है। तो इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स पे जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको फूड लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले एक FSSAI लाइसेंस ले लें। कोई भी प्रिंटिंग प्रेस से आपको कुछ लेबल स्टिकर बनवाने हैं, और ये लेबल स्टिकर बहुत सिंपल है। जो भी आपने देखे होंगे कि आइटम्स के पैकेट में चिपकाया हुआ होता है, इस तरह के बेसिक स्टिकर आपको बनवाने हैं। आप भले शुरुआत में एक 100 स्टिकर बनवा ले या 200 स्टिकर बनवा ले, वो बहुत कम खर्चे में आपके बन जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपका ब्रांड नेम आएगा, उसके नीचे आपके कोई भी जो भी आपके सिटी हो, टाउन हो, उस जगह का डिटेल होगा, और उसके नीचे आप आपके फूड लाइसेंस जो आपने लिए हैं, FSSAI लाइसेंस जो लिया है उसमें एक नंबर है, आप वो फूड लाइसेंस का नंबर भी उसमें प्रिंट करवा सकते हैं।
तो इस तरह के कुछ लेबल्स आप बनवा सकते हैं। इतना होने के बाद अब आपको एक वेइंग मशीन लेने हैं, जो छोटे डिजिटल के वेइंग मशीन आते हैं वो एक आप ले ले। साथ में आपको 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो के लेवल के कुछ प्लास्टिक्स के पाउच लाने हैं। वो भी आप हर एक मेजरमेंट के 50-50 पाउच आप ले ले। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, इससे थोड़ा कम ज्यादा आप कर सकते हैं। तीसरा है कि आपको एक सीलिंग मशीन लेना है, जो आप इस तरह के प्लास्टिक पाउच को सील कर सकते हैं। ये आपको बेसिक आइटम आपके लिए काफी है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। और जब भी आप अपने लेबल स्टिकर बनाते हैं प्रिंटिंग प्रेस से, उसी टाइम पे आप एक 50 या 100 पीस एक बिजनेस कार्ड भी प्रिंट करवा सकते हैं, जिसमें आपका नाम हो, आपका ब्रांड नेम हो, और वहीं आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर, आपका फोन नंबर जिसमें व्हाट्सएप हो, ये भी मेंशन किया हो। ऐसे एक बेसिक बिजनेस कार्ड आप बनवा दें, क्योंकि जब भी आप किस भी क्लाइंट से मिलते हैं तो आप उनको वो बिजनेस कार्ड हैंड ओवर कर सकते हैं, ताकि आगे वाला आपको हमेशा याद रखें। और जब भी आपको कांटेक्ट करना हो तो बहुत इजी से वो आपको कांटेक्ट कर सके। अब इसके बाद आपको एक अच्छा होलसेलर ढूंढना है, जहां से आप आपका आइटम ला सके। तो आप अच्छा एक होलसेलर ढूंढिए, जहां से आपको बेस्ट प्राइस मिले और एक अच्छी क्वालिटी आपको मिल सके। इसके लिए आपको थोड़ा मार्केट को अच्छी तरह कंपेयर करना है। आप सिर्फ एक ही होलसेलर के पास डायरेक्ट जाके कभी भी नहीं ले। आप ढूंढे मार्केट में 2-3 होलसेलर से आप देखे, वहां से जहां से आपको अच्छा प्राइस और अच्छी क्वालिटी मिलेगी, वहीं से आपको अपना स्टॉक हमेशा लेना है। और जब भी आप एक नई शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत कम क्वांटिटी से ही शुरू करना है। मैं कहता हूं आप एक 5 किलो साबुत मिर्ची, 5 किलो धनिया और एक 2 किलो हल्दी से आपका बिजनेस आराम से शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद अगला है कि आप एक अच्छा ग्राइंडिंग मिल को ढूंढे, जहां से आप इसको पिसवा सकते हैं। आपके आसपास काफी इस तरह के ग्राइंडिंग मिल हो सकते हैं, उसमें से आप ऐसा ग्राइंडिंग ढूंढिए जहां से आपको हमेशा बहुत जल्दी इसका सर्विस मिले और उसके रेट भी बेस्ट रेट आपको मिलने चाहिए। इसके लिए भी आपको थोड़ा मार्केट में चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 रुपया आप कहीं से बचाते हैं, चाहे आपके होलसेलर से हो, चाहे आपके ग्राइंडिंग मिल से हो, वो आपका हमेशा फायदा ही होता है। अब आप इसको बहुत अच्छी तरह पिसवाए, अच्छी तरह पैक करें, अपने घर पे लेके आए। अब आपको क्या करना है, आपके पास आपने जो भी प्लास्टिक के पाउच लिए थे, जो 100 ग्राम, 250 ग्राम और आधा किलो के थे, उसमें से आप पहले देखें आपके पास हल्दी जो भी है, हल्दी को आप हमेशा इस तरह पैक करें। एक होगा आपका 100 ग्राम का पैकेट और आपका बड़ा पैकेट होगा 250 ग्राम का। तो हल्दी को आप इसी तरह ही पैक करें, क्योंकि हल्दी बाकी मसाले में अगर आप तुलना करें तो कम यूज होने वाला आइटम है। तो आप 100 ग्राम का पैकेट और 250 ग्राम का पैकेट में इसको इक्वली पैक करें। उसके बाद जो मिर्ची और धनिया है, उसको आप 250 ग्राम और आधा किलो के पैकेट बनाए। अगर आप उसके 100 ग्राम के पैकेट बनाएंगे वो आपके लिए वेस्ट है। मिर्ची और धनिया का आपको 250 ग्राम का और आधा किलो का पैकेट में पैक करना है। पैकिंग के लिए आप खुद कर सकते हैं, आपके फैमिली में किसी का भी हेल्प ले सकते हैं। घर में आपके 1-2 जन होंगे, वो आपको हेल्प कर देंगे। पैक करने के बाद आपने जो लेबल स्टिकर बनवाए थे, वो लेबल स्टिकर आप उसमें चिपका दें। फिर आपका जो भी स्टॉक था वो पैकेट में पैक हो गया। अब इसके बाद अगला है कि आपको आपके बिजनेस को शुरू करना है, आपको आपका सेल शुरू करना है, आपका माल आपको बेचना है। उसके लिए आप आपके जो भी लोकेलिटी में आप रहते हैं, उस लोकेलिटी के 1 या 2 किलोमीटर के अंदर आप देखें, बहुत सारे किराने के दुकान आपको मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे, रेजिडेंशियल सोसाइटीज मिलेंगे, फास्ट फूड के दुकान मिलेंगे, रेस्टोरेंट, होटल, कैटरिंग, इस तरह के पूरे जगह आपके बिजनेस के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। आप क्या करें, जो भी आपके क्वांटिटी है उसमें से कुछ सैंपल्स आप आपके शॉपर में रखें, आप आपका बिजनेस कार्ड ले और एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से आप आपको ड्रेसअप करें, इस जगह से शुरू करें। अब सबसे पहले किराने स्टोर से शुरू करें, क्योंकि किराना स्टोर आपका सबसे बेस्ट एक मार्केट हब है, उधर से शुरू करें। आप उसके बाद रेस्टोरेंट को जाए। तीसरा आपको कैटरिंग कंपनी को फोकस करना है। चौथा आपको रेजिडेंशियल एरियाज को फोकस करना है।
पांचवा आपको फास्ट फूड के दुकानों को फोकस करना है। आप स्टेप बाय स्टेप करें, बहुत जल्दी नहीं करें, बहुत आराम से जाए, प्रोफेशनल तरीके से जाके मिले, आपका प्रोडक्ट दिखाए, यानी आप उनको सैंपल दिखाएंगे, आपका बिजनेस कार्ड दें, आप उनको एक पहचान बनाए, आप उनसे डिस्कस करें। आपको हमेशा एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे तरीके से बात करना है, आपको एक अच्छी तरह प्रेजेंट करना है, आप आगे वाले व्यक्ति को आपके बारे में एक अच्छा इंट्रोडक्शन देना है, ताकि इसी से ही कस्टमर बनता है। सेल कोई बड़ी जादू नहीं है, आप आपके प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी तरह करते हैं उसके बेस पे ही आपका सेल, आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट चलते हैं उस प्रोडक्ट के और आपके प्राइस आप सेम रखें या फिर 1 रुपया 2 रुपया कम रखें तो भी प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत में आपको मार्केट लेना है। मान लो कि आप अगर एक 10 किराने स्टोर में जाए और उसमें से अगर 2 स्टोर से भी आपको अगर बिजनेस मिल गया तो आप देखिए कितना अच्छा बिजनेस है। आप अगर 5 रेस्टोरेंट में जाएंगे, अगर एक रेस्टोरेंट से भी आपको बिजनेस मिल गया तो आपके लिए कितना बड़ा वर्थ है। इस तरीके से आप एक अच्छा कस्टमर का नेटवर्क आराम से बिल्डअप कर सकते हैं। आप जैसे आपका नेटवर्क बिल्डअप होता रहेगा उसके हिसाब से आप आपके स्टोक को स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं। आपको शुरुआत में बहुत इन्वेस्टमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जैसा आपका बिजनेस ग्रो होता रहेगा उसके लेवल पे आप आपके बिजनेस को बहुत आराम से, आपके प्रॉफिट से ही आप आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आप अगर कुल मिला के एक 100 जगह पे अगर विजिट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एक 25 जगह से कम आपको एक 20 जगह से भी ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए आपका मेहनत 100% रंग ला जाएगा। मैं कहता हूं आप इसको 10,000 रुपये से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप इसका आगे का फ्यूचर देखिए। आपका बात करने का तरीका, आपका डील करने का तरीका, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपका प्राइस, ये अगर कस्टमर को जम गया, एक बार भी अगर कस्टमर ने आपको ट्राई कर लिए और आपका प्रोडक्ट उनके लिए सूट हो गया तो आप देखिए आप परमानेंटली सालों साल उस कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको प्लान करना है आपके मार्केटिंग में। हर जगह पे हर लेवल के कस्टमर के पास आपको पहुंचना है और शुरुआत में आपको ये मेहनत एक बार आप कर लेते हैं, फिर आपको सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाना है और आपके वैरायटी को बढ़ाना है। और इस बिजनेस में मुनाफा जो है 20% से लेके अलग अलग प्रोडक्ट पे कुल मिला के आप 50-60% तक का मुनाफा अलग अलग मसाले में कमा सकते हैं। और हमेशा आपको फोकस करना है आपके क्वांटिटी पे। आप जितना क्वांटिटी ज्यादा बेचेंगे उसके हिसाब से आपका सेल और आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा और कस्टमर बेस जितना आपका बढ़ता रहेगा उसके हिसाब से आपका क्वांटिटी भी बिकना शुरू होगा। और जैसा आपका बिजनेस आगे बढ़ता है, जैसे आपको मार्केट से आपको ऑर्डर मिलते हैं, उसके हिसाब से आप आपके क्वांटिटी को बढ़ाते रहें। शुरुआत में आप इन 3 मटेरियल से, मिर्ची, धनिया और हल्दी से शुरू करें। उसके बिजनेस को आप स्टेप बाय स्टेप क्वांटिटी बढ़ाते रहे और साथ ही साथ आप फिर एक एक करके बाकी आइटम को ऐड कर सकते हैं, जैसे काली मिर्च, जीरा, इस तरह के और भी आइटम को आप स्टेप बाय स्टेप ऐड कर सकते हैं। और जब आपका बिजनेस ग्रो होते रहे और आपको लगता है कि आपको थोड़ा और बेटर जगह पे आपका बिजनेस को प्लेस करना है, उसके बाद आप एक अच्छा शॉप ले सकते हैं। उधर आप आपके बिजनेस को उधर से रन कर सकते हैं। इस तरह आप एक छोटे इन्वेस्टमेंट में बहुत छोटे लेवल पे आपके घर के कमरे से एक ऐसा बिजनेस शुरू करें जो फुल ईयर चलेगा। कहीं भी इसकी डिमांड होगी, आपको बेचने के लिए बहुत अच्छे कस्टमर के नेटवर्क होंगे और आप आपके बिजनेस को एक अच्छे ब्रांड नेम पे बदल के उस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सके। इसमें कोई भी चीज मैंने आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया। ये एक रियल प्रैक्टिकल बिजनेस है। आप एक प्रैक्टिकल बिजनेस कीजिए, आज छोटे लेवल पे शुरू करें, कल आपके मेहनत से वो बिजनेस आगे डेवलप हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैंने इसके हर एक एंगल को कवर किए हैं। आपको अगर कोई भी चीज अगर मुझसे छूट गई हो तो आप प्लीज कमेंट में मुझसे शेयर करें। मैं उस डिटेल को भी आपको कमेंट के थ्रू आपको उसके बारे में डिटेल दे दूंगा। तो यही था दोस्तों आज के टॉपिक के बारे में। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।